यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन कुछ इस तरह है। वर्चुअलाइजेशन क्या है? इट इज द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग अ फिजिकल रिसोर्सेस। देखो, इट इज अ टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग अ फिजिकल रिसोर्सेस इनटू अ मेनी लॉजिकल रिसोर्सेस एज वी वांट। ठीक है। और दूसरी इसकी डेफिनेशन ऐसी दी है, वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर इनटू द सॉफ्टवेयर। ये ऐसी एक टेक्निक है कि जिसका यूज करके आप किसी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बोलोगे आप ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता। फॉर एग्जांपल, मेरे एक कंपनी है। ठीक है। मेरी एक कंपनी है। मेरे कंपनी में एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। मेरी कंपनी है और उसमें एक कंप्यूटर का, सिंगल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या किया, एक हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का पीसी लिया। ठीक है। तो मैंने जो पीसी लिया ना फ्रेंड, वो लिया मैंने i7 प्रोसेसर, 16 GB इंटरनल उसकी रैम है। ठीक है। और 512 एसएसडी है, 2 TB एचएसडी है, 2 TB की उसकी हार्ड डिस्क है। ऐसा मैंने कॉन्फ़िगरेशन का एक कंप्यूटर लिया या लैपटॉप लिया, मेरे कंपनी के लिए मैंने लिया। ठीक है। अब हुआ ये कि मेरा कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही बढ़ रहा है, मीन्स मेरा कंपनी थोड़ा लार्ज हुआ। तो मुझे लगी रिक्वायरमेंट, और 2 कंप्यूटर की मुझे रिक्वायरमेंट लगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो, मैंने तो हाई एंड कंप्यूटर लिया था, i7 प्रोसेसर, 16 GB रैम, राइट। और हुआ ये कि मुझे और 2 कंप्यूटर चाहिए। तो आई शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू द टू हार्डवेयर, मुझे 2 और पीसी लेने पड़ेंगे। ठीक है। मुझे कितने पीसी लेने पड़ेंगे? 2 और कंप्यूटर लेने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 कंप्यूटर नहीं ली। मेरे पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है क्या कि जिसका यूज करके मैं 2 चीजें, मीन्स एक कंप्यूटर को 2 इसमें कन्वर्ट कर सकूं। मीन्स क्या? देखो, मीन्स ऐसा कि मेरे पास i7 16 GB रैम, ये कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है। तो मैंने क्या किया, 2 स्क्रीन परचेस की फ्रेंड्स। मैंने कितनी स्क्रीन परचेस की? 2 स्क्रीन परचेस की। और उसको रिमोट एक्सेस दिया मैंने। कितना, कौन सा एक्सेस दिया? रिमोट एक्सेस। और मैंने क्या किया, 1 TB की हार्ड डिस्क उसको रिमोटली अलोकेट की, 80 GB की रैम अलोकेट की। मेरे पास कितनी थी पहले? मेरे पास 16 GB थी रैम। कितनी थी मेरे पास? 16 GB रैम थी। मैंने कितना दिया? 8 GB दिया। दूसरे कंप्यूटर को मैंने कितना दिया? 8 GB दिया। और इसमें टोटल 4 कोर है, 4 कोर्स है। 2 कोर मैंने प्रोसेसर को, इस स्क्रीन के दिए, सपोज 2 कोर इसको दिए मैंने। ठीक है। और इसको 8 GB रैम दी। टोटल मेरी हार्ड डिस्क कितनी थी? 2 TB की हार्ड डिस्क थी। तो मैंने 2 TB की हार्ड डिस्क भी डिवाइड की, इसको 1 TB दी, इसको 1 TB दी। 2 स्क्रीन को दी, रिमोटली एक्सेस कर रहे फ्रेंड्स। कैसे एक्सेस कर रहे? रिमोटली एक्सेस कर रहे। तो ओवरऑल मैं एक कंप्यूटर से 3 कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसको ही बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन। मीन्स मेरे पास जो रिसोर्स है, जो प्रोसेसर है, उसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने शेयर किए। इस शेयरिंग को मैं हार्डवेयर के जरिए नहीं कर सकता, तो मैंने लॉजिकली शेयर किया। मैंने कैसे शेयर किया फ्रेंड्स? मैंने लॉजिकली शेयर किया। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए मैं बता सकता, इसको वर्चुअलाइजेशन बोल सकता मैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखा है कि सिर्फ एक कंप्यूटर की फैसिलिटी मैंने 2 स्क्रीन पे बांट दी। एक कंप्यूटर की फैसिलिटी मैंने 2 स्क्रीन पे बांट दी, इसको ही बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन। इसका एक और बेसिक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता। सभी जन लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, राइट। सपोज आपके स्मार्टफोन में, ठीक है, सपोज आपके स्मार्टफोन में 16 GB का इंटरनल मेमोरी है। ठीक है। और आपने क्या किया, 32 GB एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डाला उसमें। क्या किया आपने? 16 GB का आपके पास इंटरनल अवेलेबल है, 32 GB का आपने एक्सटर्नल मेमोरी डाला। तो आपके पास कितना हो गया टोटल? कितना हो गया आपके पास? 48 GB हो गया, राइट। आपने क्या किया, आपके पास एक मूवी आया 40 GB का, उसका ब्लूरे टाइप का मूवी है, उसका साइज है 40 GB, राइट। आपको क्या करना है, वो मूवी देखना है। तो देखो, 2 डिफरेंट डिवाइसेस है, आपने डाले इसमें 16 GB 32 GB। तो आप मूवी आपके मोबाइल में सेव कर सकते हो। कैसे सेव कर सकते हो? तो इस केस में आपके मोबाइल का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी मेमोरी यूज होने वाली है। मीन्स क्या, आप जब मेमोरी कार्ड डालोगे तो यूज ऑप्शन आपको यूज करना है। ठीक है। ऐसा अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप आपका मूवी आपके मोबाइल में स्टोर्ड कर सकते हो। मीन्स क्या है, इसका मीनिंग ऐसा है
कि 48 जीबी में से 40 जीबी का यूज होगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे दोनों भी डिवाइसेस, दोनों भी इंटरनल मेमोरी डिफरेंट है, एक्सटर्नल मेमोरी भी डिफरेंट है, दोनों मेमोरी क्या है फ्रेंड, डिफरेंट है। फिर भी आप 40 जीबी का जो मूवी है वो मूवी आप आपके मोबाइल में डाल रहे हो, राइट। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये वर्चुअलाइजेशन के कारण पॉसिबल हुआ, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक कार्ड सडनली निकाल लिया, आपने मूवी सेव किया, कार्ड निकाल लिया, तो आपका मेमोरी क्या हो सकता, करप्ट हो सकता। मींस क्या, ये मेमोरी ज्यादा वोलेटाइल भी होती है, मींस आपको उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता, मेंटेन करना पड़ता है, इसका मीनिंग ऐसा है फिर, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन क्लियर हुआ, इन सिंपल वर्ड मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं कुछ और आपको क्लियर करूंगा एक्चुअली क्या है वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन इज अबाउट द एडिंग एंड स्प्लिटिंग द रिसोर्सेस। आपको आपके रिसोर्सेस मींस आपके आपके जो फिजिकल रिसोर्सेस है, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, क्या कर सकते हैं आप, ऐड कर सकते हो या स्प्लिट कर सकते हो, बांट सकते हो। पर कैसे बांटोगे आप, लॉजिकली बांटोगे फ्रेंड, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली बांटोगे आप। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मीन्स एक आपको पूछना चाहता मैं, जो मार्केट में मेमोरी मिलती है हमको, ठीक है, मार्केट में हम जब जाते हैं तो हम मेमोरी कितने कितने साइज की मिलती है हमको 1 जीबी की मिलती है, 512 MB की मिलती है, 2 जीबी की मिलती है, 8 जीबी की मिलती है, 16 जीबी की मिलती है कि नहीं मिलती है, 64 जीबी की, 128, 512, 1 TB मिलता है। तो मैक्सिमम कितने साइज की मेमोरी आपको मार्केट में मिलेंगी? तो सभी ने याद रखना, मार्केट में आपको मैक्सिमम 50 TB इतनी मेमोरी मिल सकती है। कितनी टीबी की मेमोरी मिल सकती है? 50 टेराबाइट। 50 टेराबाइट का डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, बहुत महंगा आता फ्रेंड। तो 50 TB का डिवाइस आता है, उसके ऊपर डिवाइस नहीं आता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा हाई एंड ऑपरेशन चालू है, कैसा, मुझे बहुत ज्यादा इमेजेस स्टोर करना है, कुछ बहुत बल्क डेटा को मुझे क्या करना है फ्रेंड, मुझे प्रोसेस करना है। तो मेरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल है 150 TB की, मेरी रिक्वायरमेंट है 150 TB की, टेराबाइट की। तो मेमोरी तो मार्केट में 50 TB तक ही अवेलेबल है। तो 150 TB मैं कैसे करूं? तो मैं क्या करूंगा 50 TB की 4 डिवाइस एक में के साथ जोड़ूंगा। क्या करूंगा मैं? 50 टेराबाइट 50 टेराबाइट 50 टेराबाइट का मेमोरी मैं एक में के साथ कनेक्ट करूंगा। हालांकि 50 टेराबाइट मेमोरी है, ये फिजिकल फॉर्म में रहेंगी, मीन्स आप इसको टच कर सकते कि भाई ये हार्ड डिस्क है, ये डिवाइस है, इसकी मेमोरी 50 TB की है। तो मुझे 150 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, लॉजिकली मैं ऐसा करूंगा, 50 TB की 3 डिवाइस लूंगा, मैं उनको कनेक्ट करूंगा, उनके फिजिकल को मैं कनेक्ट करूंगा, तब मेरा एक बनेगा स्टोरेज, 150 TB का स्टोरेज बनेगा। उस 150 TB के स्टोरेज को हम बोलते हैं वर्चुअलाइज स्टोरेज। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइज स्टोरेज। इसको ही लॉजिकल स्टोरेज बोलते हैं हम। और ये एक 150 TB का जो लॉजिकल स्टोरेज है ना फ्रेंड, ये हम 150 TB का लॉजिकल स्टोरेज शेयर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेयर भी कर सकते हैं। मीन्स 150 TB का स्टोरेज है, मुझे रिमोटली शेयर करना है, तो मैं हर एक यूजर को 1 TB भी बांट सकता हूं रिमोटली। तो मैंने क्या किया, 50 TB का 3 स्टोरेज लिए, 50 TB के 3 स्टोरेज लिए, और क्या किया उसको, फिर उसको मैंने बांट दिया। क्या किया मैंने? उसको बांट दिया। तो ठीक है, तो 150 TB का जो स्टोरेज है, इसको बोला जाता है लॉजिकल स्टोरेज, इसको बोला जाता है लॉजिकल। फिजिकल फॉर्म में कितना है अवेलेबल? 50 TB 50 TB 50 TB। लॉजिकल 150 हो गया, इसको बोला जाता है लॉजिकल स्टोरेज। बट इसमें एक चीज खास है, इसमें का अगर एक भी स्टोरेज करप्ट हो जाता है, 50 TB का स्टोरेज करप्ट हो गया, तो 150 TB का स्टोरेज बाय डिफॉल्ट करप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ फ्रेंड, 50 TB का स्टोरेज में कुछ वायरस आया, फॉर एग्जाम्पल 50 TB के स्टोरेज में कुछ वायरस आया, वो करप्ट हो गया, तो 150 TB का पूरा करप्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है, ठीक है, लॉजिकली करप्ट हो जाएगा टोटली। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो 150 TB का जो बना आपका, इसको बोला जाता है लॉजिकल यूनिट और लॉजिकल स्टोरेज। क्लियर हुआ क्या ये? अब मैं आपको इसके साथ एक केस स्टडी बताऊंगा, और उसको बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। सो आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वर्चुअलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको ध्यान में आ जाएगा। और फ्रेंड, मैं इसके साथ आपको डेमो भी देने वाला हूँ।
डेमो देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो केस स्टडी की तरफ हम सबसे पहले गौर करते हैं। एक केस स्टडी है। केस स्टडी ऐसा है, सपोज मेरी एक कंपनी है फ्रेंड, मेरी एक कंपनी है, आ, है ना, कुछ मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है, और मेरे कंपनी में मेरे को इतने सर्वर लग रहे हैं फ्रेंड। कितने सर्वर लग रहे हैं देखो आप, एडी सर्वर लग रहा है, ठीक है। आपकी ई कॉमर्स कंपनी है तो आपकी एक वेबसाइट भी रहेंगी, ठीक है। अब आपकी एक जब वेबसाइट रहेंगी फ्रेंड, आपके कंपनी की एक जब वेबसाइट रहेंगी, तो उस वेबसाइट को चलाने के लिए क्या लगेगा, मुझे सर्वर्स लगेंगे, ठीक है। उस सर्वर्स के लिए मुझे क्या लगेंगी, जगह लगेंगी, स्पेस लगेंगी ना फ्रेंड। कंपनी के लिए स्पेस लगेंगी, जगह लगेंगी, सर्वर रखने के लिए जगह लगेंगी, ठीक है। तो मेरे 10 सर्वर है। पहला है एडी सर्वर, एडवर्टाइजमेंट सर्वर, एक सर्वर काम करता है एडवर्टाइजमेंट आपके कंपनी का। डीएनएस सर्वर, वेबसाइट रिलेटेड होता है ये। एक सर्वर रहेगा बिलिंग सर्वर, किसका सर्वर, बिलिंग रिलेटेड एक्टिविटी देखेगा वो। मींस आपने कुछ परचेस किया ऑनलाइन तो उसका बिलिंग करने का काम वो सर्वर देखेगा। एक सर्वर रहेगा एंटीवायरस सर्वर, मींस कुछ एंटीवायरस सर्विस, एंटीवायरस सभी को पता है आई होप, तो उसके लिए एक स्पेशल सर्वर है। उसके बाद एक फायरवॉल के लिए, फायरवॉल मींस अनवांटेड एक्सेस को ब्लॉक करेगा, फायरवॉल सर्वर रहेगा। एक एप्लीकेशन सर्वर, ऐसे बहुत सारे सर्वर, और लास्ट एक वेब सर्वर। ऐसे टोटल 10 सर्वर आपके कंपनी को लगने वाले हैं। तो क्या किया आपने, 10 के 10 सर्वर परचेस किए। एक सर्वर की कॉस्ट फ्रेंड होती है 2 लाख के ऊपर, अच्छे क्वालिटी का सर्वर 2 लाख के ऊपर आता है, ठीक है। तो आपने 10 सर्वर ले लिए। उसके साथ आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह लगेंगी, ठीक है। उस सर्वर को रखने के लिए कितनी जगह लगेंगी आपको, 2000 स्क्वायर फीट की जगह। 10 सर्वर है आपके, तो 10 सर्वर के लिए 10 एसी लगेंगे ना। 10 सर्वर को मेंटेन करने के लिए कितने एसी लगेंगे, 10 एसी लगेंगे। उसका कूलिंग वगैरह रखने के लिए, उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। तो ये सारा मैंने परचेस किया, इसको मैं बोलूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। ये जो मैंने किया इसको क्या बोलूंगा माय फ्रेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। अब ये सर्वर का यूज कब होगा, एडवर्टाइजमेंट सर्वर, एडी सर्वर है फॉर एग्जांपल। तो एडवर्टाइजमेंट सर्वर कब काम करेगा, कंटिन्यूअस नहीं काम करेगा ये। सपोज एडी सर्वर यूज करता है 20% इफिशिएंट, कितना यूज करता है, 100% में से 20% काम करता है। डीएनएस सर्वर लेटेस्ट से 30% काम करता है। बिलिंग सर्वर लेटेस्ट से 40% काम करता है। एंटीवायरस सर्वर लेटेस्ट से 40% यूज करता है, बाकी का परसेंट 60% तो वेस्ट हो गया है ना। फायरवॉल सर्वर 10% काम करता है। तो आप 90% काम नहीं हो रहा है सर्वर का, 10% ही यूज कर रहे हो प्रोसेसिंग में, 10%। तो ऐसा पूरा हो रहा। साथ में आपको सभी 10 सर्वर को रखने के लिए 10 एसी भी लग रहे हैं। कितने एसी, 10 एसी लग रहे हैं कूलिंग रखने के लिए, उसको कुछ हो ना जाए, ठीक है। इस इसका जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट है ना, इसको हम बोलेंगे कैपेक्स मॉडल। कैपेक्स मॉडल मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस, ठीक है, ये लगेगा। दूसरी चीज है, ये सर्वर जो है इनको चलाने के लिए कुछ मुझे रिसोर्सेस लगेंगे, ठीक है। ऑपरेशन करने के लिए सर्वर चलाना है मुझे, कंटिन्यूस चलने चाहिए ना, क्या लगेगा चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी। इलेक्ट्रिसिटी लगने के बाद एम्प्लॉय लगेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी लगेंगी, फुकट में कहीं कोई काम नहीं करता, एम्प्लॉय की सैलरी भी लगेंगी। इस सर्वर में कुछ छोटा बहुत प्रॉब्लम आता है तो मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट लगेंगी। इस मॉडल को मैं बोलूंगा ऑपेक्स मॉडल, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। पहला कौन सा है, पहला है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है ऑपेक्स मॉडल। और फ्रेंड सपोज इस कंपनी का पूरा, ये जो आप कर रहे हो ये पूरा किया आपने, तो इसका एक्सपेंसेस कितना है, 1 करोड़ रुपीज है। ये पूरा करने के लिए साल का 1 करोड़ लगता है, ठीक है। इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे ये होगा कि इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट, ये बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि वो सर्वर को मेंटेन, 10 सर्वर को मेंटेन करना है, उसके बाद उन एम्प्लॉय की सैलरी करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेवेन्यू ज्यादा नहीं है ना। एम्प्लॉय की सैलरी आपको 2 शिफ्ट में करनी पड़ेगी, रात 2 शिफ्ट रहेंगी, एक सुबह की शिफ्ट रहेंगी, दूसरी शाम की शिफ्ट रहेंगी। 2 शिफ्ट में एम्प्लॉय आएंगे तो उनकी सैलरी करना है। उस इलेक्ट्रिसिटी 24/7 लगेंगी 10 सर्वर के लिए, ठीक है। तो आपके खर्चे बहुत बढ़ गए फ्रेंड, बहुत ज्यादा बढ़ गए आपके खर्चे।
तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस केस में। तो मैंने एक 2000 स्क्वायर फुट की जगह ली, वो परचेस की फॉर एग्जांपल, उसके भी पैसे है ना। फ्री में तो कोई देगा नहीं आपको जगह 2000 स्क्वायर फीट, है ना। तो ये सारी चीजें है, तो आपको इसमें लग रहा है 1 करोड़ रुपए लग रहा है। और इससे क्या हुआ, आपका बहुत बड़ा लॉस होना स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हुआ। अपनी कंपनी इतनी चल भी नहीं रही है, बट ये तो कॉस्ट आपको भरना ही है, ठीक है। तो आप तो पूरा आपका बिजनेस जैसे स्टार्ट किया था ना, 1 साल में पूरा खत्म हो गया आपका बिजनेस। ऐसी अगर सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन के लिए कुछ सोल्यूशन है क्या? ऐसा कुछ सोल्यूशन है क्या कि सो दैट मैं इतने सर्वर में यूज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट है। इसका सोल्यूशन है क्या कुछ? इसका डेफिनेटली सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या है फ्रेंड, मैं सिंपल वर्ड में बताता आपको। अब इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपने क्या किया, आपका जो हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल आपने एक हार्डवेयर, एक ही सर्वर परचेस किया, सिंपल एक ही सर्वर परचेस किया। कितना सर्वर? एक सर्वर, अच्छे क्वालिटी का किया और ज्यादा ताकतवर सर्वर परचेस किया। 5 लाख का एक ही सर्वर परचेस किया, 10 नहीं किया, एक ही सर्वर परचेस किया। उसके ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। क्या इंस्टॉल किया? एक आपने हार्डवेयर, सर्वर मीन्स हार्डवेयर, देखो यहाँ पे, एक आपने सर्वर मीन्स हार्डवेयर परचेस किया। उसके ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर, उसको फर्मवेयर भी बोला जाता, इसको क्या बोला जाता? हाइपरवाइजर। दिख रहा आपको वर्ड हाइपरवाइजर? हाइपरवाइजर मीन्स फर्मवेयर। आपने हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद क्या किया आपने, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर इंस्टॉल किए। देखो, हार्डवेयर है आपका एक ही सिंगल, पहले आपने कितने सर्वर लिए थे? 10 सर्वर लिए थे। अभी आपने क्या किया, एक ही सर्वर खरीदा, एक ही सर्वर खरीदा, हार्डवेयर खरीदा। उस हार्डवेयर के ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। क्या इंस्टॉल किया? हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने के बाद हाइपरवाइजर के ऊपर आप नंबर ऑफ सर्वर रख सकते हो फ्रेंड, नंबर ऑफ सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। पहला इंस्टॉल किया आपने एडी सर्वर, दूसरा इंस्टॉल किया आपने डीएनएस सर्वर, तीसरा इंस्टॉल किया आपने बिलिंग सर्वर, चौथा इंस्टॉल किया आपने फायरवॉल सर्वर, लास्ट वाला इंस्टॉल किया आपने फॉर एग्जांपल एक कोई भी सर्वर, वेब सर्विसेज का सर्वर। ऐसे 10 सर्वर आपने इंस्टॉल किए। हार्डवेयर कितना है फ्रेंड? सिर्फ एक ही हार्डवेयर है। एक हार्डवेयर पे आपने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करके हाइपरवाइजर के ऊपर 10 सर्वर इंस्टॉल किए। पहले केस में क्या किया था आपने? पहले केस में आपने 10 हार्डवेयर परचेस किए थे, 10 सर्वर परचेस किए थे। हार्डवेयर मीन सर्वर, 10 हार्डवेयर परचेस किए थे, ठीक है। उस हार्डवेयर के ऊपर आपने सर्वर चलाया था, तो क्या हुआ था, उसका मेंटेनेंस करना, इसमें आपकी परेशानी आती थी। आपका कैपेक्स और ऑपेक्स बहुत बढ़ गया था। अभी देखो फ्रेंड, अभी एक ही हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर पे 10 सर्वर चल रहे हैं फ्रेंड। कितने सर्वर चल रहे हैं? एक हार्डवेयर पे 10 सर्वर चल रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको? बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो कॉस्ट है वो कितना सेविंग हुआ, 90% सेविंग हुआ आपका। कितना परसेंट सेविंग हुआ? जो आपको 1 करोड़ लग रहा था, वो एक 10 लाख में काम हो रहा साल का। कितने में हो रहा? 10 लाख में। काम उतना ही कर रहा हो, काम कितना कर रहा? 10 सर्वर का काम अकेले ही हार्डवेयर कर रहा। कैसे कर रहा? उसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके आपने उसके ऊपर 10 क्या किया? 10 मशीन इंस्टॉल की, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वर्चुअलाइजेशन। अब ये हाइपरवाइजर क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और डेमो भी दूंगा आज के लेक्चर में। फ्रेंड, गौर से आपने बने रहना और सुनना प्रॉपरली मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? ऑल सर्वर्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सभी सर्वर जो है 10, VM1, VM2, VM मीन्स क्या? वर्चुअल मशीन 1, VM2 वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 10, ये सर्वर है फ्रेंड। तो ये क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। और सब ठीक है ना, एक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि हाइपरवाइजर क्या है। ये जो हाइपरवाइजर है यहाँ पे मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता। ये देखो, इसका डेफिनेशन है, हाइपरवाइजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर क्या होता है? एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर, इसको बोला जाता है फर्मवेयर, दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन के ऊपर रन करता है। और हाइपरवाइजर इज अ समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज अ वर्चुअल मशीन मैनेजर। इसको ही बोला जाता है वर्चुअल मशीन मैनेजर, ठीक है।
इट्स क्रिएट्स एंड इट्स रन वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन को रन करता है, इसको हाइपरवाइजर बोला जाता है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, दो टाइप होते हैं। टाइप वन होता है, टाइप वन हाइपरवाइजर, इसको बोला जाता है बेयर मेटल और नेटिव हाइपरवाइजर, एक कंपनी में यूज होता है फ्रेंड। टाइप वन हाइपरवाइजर जो है ना फ्रेंड, इसको बोला जाता है बेयर मेटल, ठीक है, और नेटिव हाइपरवाइजर। दूसरा होता है टाइप टू हाइपरवाइजर, इट इज अ होस्टेड हाइपरवाइजर। होस्टेड मींस क्या, या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहला हाइपरवाइजर हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाइपरवाइजर क्लियर हुआ आपको? हाइपरवाइजर क्या करता है? हाइपरवाइजर क्या करता है? रन करता है, किसको रन करता है और क्रिएट करता है? वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है हाइपरवाइजर, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं हाइपरवाइजर, टाइप वन, टाइप टू। मैं इसका आपके एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो टाइप वन क्या होता है? हार्डवेयर के ऊपर आप इंस्टॉल करते हो। किसके ऊपर इंस्टॉल करते हो इसको? हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हो। टाइप टू हाइपरवाइजर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। किस में इंस्टॉल करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसको बोला जाता है टाइप टू हाइपरवाइजर। मैं अभी आपको टाइप वन का तो एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा डेडिकेटेड हार्डवेयर नहीं है और मैं इसके ऊपर इंस्टॉल भी करके नहीं बता सकता आपको। तो मेरे पास टाइप टू एक हाइपरवाइजर है, टाइप टू हाइपरवाइजर है। मैं आपको उसका डेमो दूंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा मैं बोल क्या रहा हूं। ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है। अब ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आप बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7 है ना? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है फ्रेंड मेरा? ये जो सर विंडोज ऑपरेटिंग, 7। हाँ विंडोज 7 है। अब मैंने अगर ऐसे बोला आपको सर मुझे विंडोज 7 में लिनक्स भी चलाना है, विंडोज 7 में क्या चलाना है मुझे? लिनक्स चलाना है। तो पॉसिबल है क्या? ये विंडोज 7 कहा, लिनक्स कहा, है ना? तो पॉसिबल है। इसको बोला जाता है टाइप टू हाइपरवाइजर। इसका एग्जांपल है, देखो आप, ओरेकल वीएम वर्चुअल मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, अभी देखो स्टार्ट किया मैंने। जैसे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, एक स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है। स्विच किया मैंने, ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ये देखो, ये टाइप टू हाइपरवाइजर है। कौन से टाइप का हाइपरवाइजर है? टाइप टू। आई थिंक सभी को दिख रहा प्रॉपर, ठीक है। थोड़ा वेट करना, इसको टाइम लगता है इनिशियलाइज होने में। हाँ, लिनक्स चलाना है मुझे, विंडोज 7 में लिनक्स चलाना है, ये पॉसिबल है। तो टाइप टू हाइपरवाइजर से देखो ओबंटू खुल रहा। ये तो मेरा विंडोज 7 है भाई, यहाँ पे कैसा ओबंटू आ गया है? ओबंटू खुल सकता है। बट इस ओबंटू के लिए मुझे कई अलग से हार्डवेयर परचेस किया है क्या? नहीं। दो मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने दूसरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर डाली। ओबंटू दिख रहा आपको, लिनक्स, ये भी मैंने यहाँ पे डाला। कैसे पॉसिबल हुआ? टाइप टू हाइपरवाइजर से पॉसिबल हुआ। देखो ये दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसमें मैंने मेरा पासवर्ड डाला, ठीक है। ये देखो खुल गया कि नहीं खुल गया? तो इसको बोला जाता है, ठीक है, टाइप टू हाइपरवाइजर। इसका एग्जांपल कौन सा है? ओरेकल वीएम वर्चुअल मैनेजर। देखो लिनक्स, लिनक्स आ गया, ये ओबंटू का एक ये है, ये टर्मिनल आ गया इसका। टर्मिनल में मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, है ना। सपोज मैंने बोला सीडी, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना। सीडी बोला मैंने, ट्री बोला, ट्री, कंट्रोल सी, सीडी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आया मैं, या सीडी बोला मैंने, है ना, आ गया मैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। mkdir बोला। देखो अभी अभी डेस्कटॉप पे आपको कितनी फाइल दिख रही है? कुछ भी ज्यादा फाइल नहीं है। मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला mkdir, मेक डायरेक्टरी। देखो पावर, देखो लिनक्स की, dir, कितना dir? dir 100, 1 to 100, 100 फोल्डर में बना सकता। देखो एक कमांड डाली, 100 फोल्डर बन गए। देखो कितने फोल्डर बन गए? 100 फोल्डर बन गए। ये मेरी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स है, ये वाली विंडोज है। ये लिनक्स है, ये विंडोज है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम का साइमल्टेनियसली यूज कर रहा हूं।
तो मैंने क्या किया, मेरा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कौन सा है, मेरा लैपटॉप इज मेरा हार्डवेयर है। इस लैपटॉप में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाली विंडोज 7, मींस दूसरी लेयर आई मेरी विंडोज 7, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया, तो हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने क्या डाला, लिनक्स डाला, उसके ऊपर मैंने क्या डाला, लिनक्स डाला। तो इसको बोला जाता है टाइप 2 हाइपरवाइजर, ठीक है। बट कंपनी में जो हाइपरवाइजर यूज होता है उसको बोला जाता है टाइप 1 हाइपरवाइजर। वो कैसा होता है कि आपका एक हार्डवेयर रहता है, उस हार्डवेयर के ऊपर आप इंस्टॉल करते हो फर्मवेयर, उसको ही बोला जाता है हाइपरवाइजर। और उसके ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला सकते हो साइमल्टेनियसली, आप शेयर कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मींस नंबर ऑफ मशीन्स आप चला सकते हो। मींस फॉर एग्जांपल मेरे पास 64 प्रोसेसर है, 128 टीबी रैम है, तो मैं बांट सकता हूं वन पूरे, मैं डिफरेंट नंबर ऑफ मशीन्स क्रिएट कर सकता हूं। मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि मेरे पास जितना हार्डवेयर है उसको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूं। सिंगल हार्डवेयर पे मैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक्सिमम वर्चुअल मशीन चला सकता हूं। इसको बोला जाता है टाइप 1 हाइपरवाइजर, जो कंपनी में यूज होता है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी यहाँ पे डेमो दिया, इसको बोला जाता है टाइप 1 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर कंपनी में जो यूज होता है वो टाइप 1 होता है। वो कैसे रहता है कि आपका एक हार्डवेयर रहता है, उस हार्डवेयर पे आप हाइपरवाइजर डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो। अभी ये जो मैं एग्जांपल दिया, ये टाइप 2 हाइपरवाइजर है। इसमें मैंने क्या किया, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, विंडोज 7। विंडोज 7 के ऊपर मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया, उसका नाम है ओरेकल वीएम वर्चुअल मैनेजर, वर्चुअल बॉक्स भी बोलते हैं उसको। और इसको करने के बाद मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया मेरा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूं इस पे। देखो यहाँ पे लिख के आया, आपको नाम देना है, यहाँ पे पूरा फोल्डर सिलेक्ट करना है। आप इसमें जितनी चाहिए उतने चला सकता हो, बट इसको लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है इसको पता है? लिमिटेशन ये है, फॉर एग्जांपल मेरा विंडोज 7 अगर करप्ट हो गया, मेरा ये विंडोज 7 अगर करप्ट हो गया ना, तो मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट करप्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। अगर मैंने इसके ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की तो क्या प्रॉब्लम आएगा पता है फ्रेंड आपको? प्रॉब्लम ये आएगा कि मेरा ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली काम करना छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि इसका कैपेसिटी ये मशीन यूज करेगा, वर्चुअल मशीन यूज करेगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है इसमें।